हेलो दोस्तों, स्वागत है पाइथन के फुल कोर्स सीरीज में। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस पूरे सीरीज का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन क्या है, पाइथन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए, और हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या क्या टॉपिक हम इस पूरे सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं पाइथन क्या है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? इंटरप्रेटेड देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके की अवेलेबल है। एक होता है कंपाइल टाइप, एक होता है इंटरप्रेटेड टाइप। कंपाइल टाइप का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो वो पहले कंपाइल होगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा और रन देगा। कंपाइलेशन का मतलब है कंपाइल करने के बाद जो कंपाइलर मशीन पे इंस्टॉल्ड है वो कंपाइलर उस जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसका एक मशीन कोड जनरेट करेगा। उस मशीन कोड को रन करके वो आपका कंपाइलर आउटपुट देता है। बल्कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में कोई मशीन कोड जनरेट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक एक ही स्टेप में आपका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर देता है। तो हमारा कंपाइलेशन के टाइम पे जो दो स्टेप लगता था, यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाता है। और आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आपका मतलब ये है कि हम इसे क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं कॉल क्लास और ऑब्जेक्ट बना के। तो हम आगे देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब क्लास देखेंगे तो उस समय हम बहुत डिटेल में देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों बेसिक चीज़ें। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज उसे बोलते हैं जो लैंग्वेज जो यूजर है, जो राइटर है, प्रोग्रामर है, उसके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपके लिए आसान हो उस चीज़ को समझना, ना कि वो कंप्यूटर फ्रेंडली हो, मशीन फ्रेंडली हो। लैंग्वेज हाई लेवल उसे बोलते हैं जो प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, लेकिन बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पाइथन हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो देखो, अगर आप इस समय देखोगे कोई भी लैंग्वेज उठा गए तो सबसे आसानी से अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हो। अगर आप एक स्टार्टर हो जिसने अभी तक कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है और वो स्टार्ट करना चाहता है कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, तो वो हमेशा यही चाहेगा कि जल्दी से जल्दी वो सीख जाए। तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही इजी टू लर्न है, और आपको जो भी इसमें सिंटैक्स दिखेंगे वो एकदम से जैसे लगेगा आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, उस तरीके से सिंटैक्स बनाए गए हैं। आप ईजिली सारे सिंटैक्स को समझ सकते हो और टाइप कर सकते हो। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देख रहे होगे साइड में जो एग्जाम्पल दिख रहा है जावा का और पाइथन का, तो अगर आप जावा में हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हो तो आपको कम से कम 4 लाइन लिखना पड़ेगा, तब जाके आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वही काम पाइथन में करना है तो पाइथन में आपको 1 लाइन लिखना है और आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना ईजी है पाइथन में काम करना। इसके बाद पाइथन या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तब भी आप काम कर सकते हो, विंडो यूज कर रहे हो या लिनक्स यूज कर रहे हो तब भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। और पाइथन और भी बहुत जगहों पे यूज होता है दोस्तों। आप पाइथन को जो आईओटी के डिवाइस होते हैं, जो मदरबोर्ड होते हैं, रास्पबेरी पाई और आर्डिनो, इन सब पे भी यूज कर सकते हो। और पाइथन को एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू भी यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि पाइथन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी कंपेटेबल है,
करता है, ईजिली वर्क करता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पाइथन से काम कर रही है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो। और अगली चीज़ है कि पाइथन को लोग पसंद कर रहे हैं। आप देखोगे अगर मोस्ट लवेड या मोस्ट वांटेड लैंग्वेज में तो आप पाइथन सबसे ऊपर है। लोग सबसे ज़्यादा पाइथन सीखना चाहते हैं। क्यों? अभी आप आने वाले वीडियो में देखोगे पाइथन लोग सीखना क्यों चाहते हैं कि पाइथन सभी लोग जो भी अगर जावा पे कोई काम कर रहा है वो भी पाइथन सीखना चाह रहा है, अगर कोई फ्रंट एंड में काम कर रहा है वो भी पाइथन सीखना चाह रहा है। तो इस समय इतना बूम है, इतना लोग क्रेजी हो रखे हैं पाइथन के लिए कि सभी लोग पाइथन सीखना चाहते हैं। तो पाइथन का बूम दोस्तों इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग देख रहे होगे आपके आसपास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इन सब का बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा होगा। इसके वजह से इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग होती है, सबसे ज़्यादा जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं और जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो पाइथन ही है। और पाइथन का यूज इसीलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास एक लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी जो पाइथन के जो कोर डेवलपर हैं वो खुद बना रहे हैं, और बाकी बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो खुद से लाइब्रेरी बना के फ्रीली अवेलेबल कराती हैं लोगों को काम करने के लिए। तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरियाँ मिलने वाली है जिसके लिए आपको टन्स ऑफ कोड खुद नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक लाइब्रेरी यूज कर लो, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि पाइथन यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए पाइथन अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो अपना ब्लॉग बनाना या अपने फ्रेंड के लिए कुछ बनाना, या आप कॉलेज में हो और कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो बेसिकली लोग कॉलेज में मैक्सिमम टाइम कोई वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप पाइथन को वहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके दो बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं, जेंगो और फ्लास्क, जो वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है और मोस्ट वांटेड फ्रेमवर्क हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हो और बहुत ही इजीली आप एक बहुत अच्छा सा वेब एप्लीकेशन अपने लिए बना सकते हो, अपना ब्लॉग बना सकते हो, अपना साइट बना सकते हो किसी भी तरीके का। तो आप पाइथन को वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, अब इसमें सबको इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी पाइथन का यूज़ सबसे ज़्यादा जहाँ हो रहा है वो डेटा साइंस की फील्ड है। डेटा साइंस में लोग पाइथन को सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं जो विजुअलाइजेशन के काम आता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के काम आता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत लाइब्रेरियाँ हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। और आज जितने भी डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं फील्ड में या और कंपनियों में, वो मैक्सिमम टाइम पाइथन को यूज करते हैं। और चंद दोस्तों एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पाइथन का जो मेन कॉम्पिटिटर लैंग्वेज है आर, जिसको हम बोलते हैं, जो डेटा साइंस के लिए ही पर्टिकुलरली बना है। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट में तो लोग आर के बजाय पाइथन को यूज करते हैं, क्योंकि आर स्पेसिफिक डेटा साइंस के लिए होता है और पाइथन आपको बहुत सारी फील्ड देता है जिस पे आप काम कर सकते हो। तो पाइथन से आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इन सब पे काम कर सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब फील्ड में तो आपको ज़रूर पाइथन पढ़ना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको ज़रूर इन फील्ड्स के बारे में एक बार पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आपको देखना चाहिए इस फील्ड के बारे में। अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज करते हो तो आपने सीरी को देखा होगा। सीरी जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बनाया गया है, वो वर्चुअल असिस्टेंट है आपके लिए। और अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो आपने गूगल का ओके गूगल देखा होगा, वो भी वर्चुअल असिस्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाया था, जब बल्कि उसने अब अपना उसको बंद कर दिया है विंडोज सिस्टम के लिए, कॉर्टेना, उसको बंद कर दिया है। उसने भी अपना बनाया था वॉइस असिस्टेंट। तो आप देख सकते हो कि इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। और ऑटोमेशन के लिए पाइथन का यूज हो रहा है। और
गेम डेवलपमेंट, इन सभी फील्डों में पाइथन का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, IoT, इन सब जगहों पे भी स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो ऑटोमेट कर दे चीज़ों को, वो सारी चीज़ों के लिए भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। पाइथन बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है दोस्तों। अगर आप पाइथन सीखते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो पाइथन के थ्रू। आपके पास बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो आगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा कि किस किस फील्ड में आप पाइथन को यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस पूरे सीरीज में जो पाइथन फुल कोर्स है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओवरव्यू ये है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ये एक ओवरव्यू है बस। तो हम देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप जो पाइथन में है, उसके बाद ऑपरेटर्स को देखेंगे, फ्लो कंट्रोल देखेंगे। फ्लो कंट्रोल में बेसिकली हम इफ एल्स और लूप्स को देखेंगे और उसको बहुत ज़्यादा मतलब एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि कैसे वो काम करते हैं। और इसमें आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पाइथन में कुछ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर दिए गए हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे लिस्ट है, सेट है, टोपल है, डिक्शनरी है, इन सब के बारे में देखेंगे। मॉड्यूल्स देखेंगे, बहुत डिफरेंट मॉड्यूल्स है पाइथन में, उन सब को देखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे इनपुट आउटपुट जिससे हम यूजर से इनपुट ले सकें, और अगर हमें कुछ आउटपुट देना है तो वो कैसे देंगे। अगर हमें कोई फाइल रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, और हमें राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे। फिर आता है क्लास और ऑब्जेक्ट दोस्तों, ये इसके बारे में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और उस कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये भी देखेंगे। और लाइब्रेरी दोस्तों, लाइब्रेरी के बारे में बता दूँ तो हम कुछ लाइब्रेरियाँ देखने वाले हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस करना चाहते हो तो वो लाइब्रेरियाँ देखेंगे। उसके लिए हम लास्ट में सबसे देखेंगे जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चीज़ और दोस्तों कि मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और आप पाइथन सीखना चाहते हो, या आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो कि आप कुछ करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के फील्ड में, तो आपको पाइथन ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ उनके लिए वीडियो नहीं है जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो कुछ कर रहे हैं और उन्हें डीप नॉलेज चाहिए चीज़ों को कंट्रोल का, कैसे काम करते हैं, फ्लो कंट्रोल जैसे डेटा स्ट्रक्चर का डिटेल में वीडियो चाहिए। उनके लिए भी ये कोर्स है, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप पाइथन क्यों पढ़ना चाहते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।